नमस्ते बच्चों। कक्षा तृतीय विषय संस्कृत व्याकरण भाग चतुर्थ भाग 1 भाग 2 इनमें भी हमने संस्कृत शरीर के अंगों के नाम ही पढ़े थे, पर ये भी संस्कृत शरीर के अंगों के नाम हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत बड़ा होता है और उनके अंगों के नाम अलग अलग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में तो देखिए क्या है। आँख, नाक, कान, गला, मुंह, हाथ, अंगुलियां, पैर, ये सब हमारे अंग है और इनके नाम संस्कृत में है। तो अब हम पढ़ेंगे शरीर के जो बाकी अंग जिनके हमने नाम 1 और 2 भाग में नहीं पढ़े, उनके अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा शरीर, तो शरीरः संस्कृत नाम है, फिर हिंदी नाम है शरीर। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, शरीरः बराबर शरीर। बोलिए, शरीरः बराबर शरीर। आपको पता है ना शरीर किसे कहते हैं? जो हमारे पूरे अंग को शरीर कहते हैं। फिर है कपोलः। कपोलः यानी गाल। अब मेरे पीछे बोलिए, कपोलः। कपोलः यानी गाल। फिर है चिबुकम। चिबुकम और एक नाम और है हनु। तो चिबुकम यानी ठोडी, जो हमारे होठों के नीचे होती है। अब आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे अच्छे से। चिबुकम या हनु बराबर ठोडी। चिबुकम यानी ठोडी, हनु यानी भी ठोडी। अब है हमारे पिताजी के, हमारे मामा जी के, चाचा जी के, सबके मूछें हैं ना, मूछें हैं, दाढ़ी सबके है ना। तो मूछों को कहते हैं शमक्षु। शमक्षु यानी मूछ। कुर्चम। कुर्चम यानी दाढ़ी। अब आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे अच्छे से। मूछों को कहते हैं शमक्षुः। शमुक्षुः यानी मूछें। कुर्चम। कुर्चम यानी दाढ़ी। फिर है गल या कंठ। किसे कहते हैं गल या कंठ? गले को। किसे कहते हैं? गले को। तो गले को कहते हैं कंठ या गल। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए। गले को कहते हैं गल या कंठ। क्या कहते हैं गले को? कंठ या गलह। अब है हमारी चोटी। तो चोटी को कहते हैं शिखा। शिखा किसे कहते हैं? चोटी को कहते हैं। तो शिखा यानी चोटी, जो हमारे महिलाओं के सबके बालों की, लंबे लंबे बालों की चोटी बनाई जाती है। फिर है कलाई, जो हाथ की। अभी राखी का त्योहार आया तो सबके कलाई पे क्या बांधी गई? राखी। तो कलाई को कहते हैं मणिबंध या कलाचिका। क्या कहते हैं? कलाई को क्या कहते हैं? मणिबंध या कलाचिका। एक बार मेरे पीछे दोहरान कीजिए। कलाई। कलाई यानी मणिबंध। मणिबंध या कलाचिका। फिर है वक्षस्थलम। वक्षस्थलम यानी, और दूसरा नाम है वक्ष। उर क्या सीने को कहते हैं, छाती को। क्या कहते हैं? सीने को कहते हैं वक्षस्थलम। फिर है आपकी नाभि। तो नाभि को क्या कहते हैं? नाभिः। क्या कहते हैं? नाभिः। फिर है आपका हृदय, जो आपका धड़कता रहता है। आपको पता है ना। तो हृदय को कहते हैं हृदयः। हृदय को क्या कहते हैं? हृदयः। फिर है आपके जो शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं? रक्त या खून। क्या कहते हैं? रक्त या खून को कहते हैं संस्कृत में रक्तः। फिर आपके हैं पाद। पाद यानी पैर। पाद यानी पैर। आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे। पादः। पादः यानी पैर। फिर है आपके जांघें। तो जांघ को कहते हैं उरु। एक बार मेरे पीछे दोहरान कीजिए। जांघ। जांघ यानी उरु या जंघा। फिर आपके आता है घुटना। घुटने को कहते हैं जानू।
एक बार मेरे पीछे पीछे अच्छे से दोहरान कीजिए। घुटना, घुटना यानी जानू, जानू यानी घुटना, घुटना यानी जानू। फिर आते हैं हमारे चरण, पैर। तो चरण को कहते हैं चरणम, चरण को कहते हैं चरणम। तो सुबह सुबह जो माताजी पिताजी को प्रणाम करते हो तो कहाँ करते हो? चरणों में करते हो, तो कहते हैं ना चरण स्पर्श करना। फिर है हमारे पैरों का टखना, जो पैरों के साइड में होता है तो उसे कहते हैं गुल्फ। पैरों के टखने को कहते हैं गुल्फ। मेरे पीछे पीछे दोहरान करो, पैरों के टखने को कहते हैं गुल्फ। फिर आती है हमारी एड़ी, एड़ी को कहते हैं पार्षणीह, एड़ी को कहते हैं पार्षणीह। मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए, एड़ी बराबर पार्षणीह। फिर आता है हमारा तलवा, पैरों के सबसे लास्ट का भाग होता है तलवा, तो तलवे को कहते हैं पदतलम। तलवे को क्या कहते हैं? मेरे पीछे पीछे दोहरान कीजिए, तलवा, तलवा यानी पदतलम, तलवा यानी पदतलम। अब देखिए शरीर के अंगों के नाम है, कौन से हैं? आँख, नाक, मुंह, भौहें, आँखें, होठ, जीभ, पैर, घुटना, अंगुली, हाथ, है ना। तो हमको इन सब पैर शरीर के अंगों के नाम जो हमने भाग 1 में, भाग 2 में और भाग 3 में याद करने हैं सारे, सब में से लेके। अब है हमारे रिक्त स्थान। जो मैंने रिक्त स्थान दिए ना, वो अभी मैंने जो आपको समझाया उसी में से हैं। तो पहला है हृदय, दूसरा रिक्त स्थान है रक्त, तीसरा रिक्त स्थान है घुटना, चौथा रिक्त स्थान है पैर। तो पहले रिक्त स्थान में हृदय यानी हृदयः, दूसरे रिक्त स्थान में रक्त यानी खून या रक्तः, तीसरे रिक्त स्थान में घुटना, घुटना यानी जानू, चौथे रिक्त स्थान पैर, पैर यानी पादः। ये हमारे हिंदी अर्थ थे, इनके संस्कृत अर्थ बताने थे। अब है संस्कृत के हिंदी अर्थ बताने। तो पहला है शरीरः, दूसरा है चरणम, तीसरा है जानू, चौथा है उद्रम, पांचवा है उरु। तो पहले में शरीरः शरीर, चरणम चरण, जानू घुटना, उद्रम पेट, उरु जांग। फिर हमारे आते हैं बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न भी मैंने अभी जो आपका वीडियो है उसी में से करवाया, जो आप वीडियो देख के इसमें उत्तर कर सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है गाल को संस्कृत में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हृदय को संस्कृत में क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है खून को संस्कृत में क्या कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कलाई को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो अब हम उत्तर सहित एक बार वापस से दोहरान करेंगे। गाल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोलः। फिर दूसरा प्रश्न है गले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गले को संस्कृत में क्या कहते हैं, कंठः। फिर तीसरा प्रश्न है हृदय को संस्कृत में क्या कहते हैं। उत्तर है हृदयः। चौथा प्रश्न है खून को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो उत्तर है खून को संस्कृत में रक्तः कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कलाई को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो उत्तर है मणिबंध। ये मैंने प्रश्न दे दिए, पीछे पीछे उत्तर भी हैं, आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं और पीछे जो उत्तर दिए हुए हैं उसको देख के भी कर सकते हैं। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में प्रश्न उत्तर करने हैं, रिक्त स्थान करने हैं और जो भी शरीर के अंगों के नाम हैं आपको सारे शरीर के अंगों के नाम याद करने हैं और कॉपी में भी करने हैं।